रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 5.76. A, B, C are partners. 3:3:2:2. A, B, C and D. 3:3:2:2. B रिटायर हो रहा है. APC agrees. New ratio 3:2:1. Goodwill of the firm rupees 6 lakh. Goodwill of the firm ये valued है. Existing goodwill rupees 4,50,000. Profit after D's retirement, मतलब उसके रिटायरमेंट होने के बाद 1 साल बाद प्रॉफिट आ गया 12 लाख. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड शो योर कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशंस तो हम यहाँ शो कर देंगे. ये वर्किंग यूज हमारे हैं. जब हम कैलकुलेशन शो करेंगे तो सबसे पहला काम ये है कि हमें ओल्ड और न्यू रेशियो दी है तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइस निकालनी है. हम मान के चलते हैं कि रिटायरमेंट का केस है तो उसमें गेनिंग रेशियो ही आएगी. अब अगर गेनिंग निकालनी है तो ए गेन्स कितने से 3/6 माइनस 3/10. ठीक है. ओल्ड रेशियो 3/10 है ना और न्यू रेशियो 3/6 है तो ये आ गया 30. 15 माइनस 9 6/30. B gains 2/6 minus 3/10. 30. 10 minus 9 1/30. और C gains 1/6 minus 2/10. इसका मतलब C गेन नहीं कर रहा. C क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ये हमने वर्किंग निकाल दी. अब हमें एंट्री करनी है. एंट्री करने में क्या होगा? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फॉर राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कैसे करेंगे? A, B, C, D 2 गुडविल. और ये कैपिटल अकाउंट से होगा. A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट एंड D's कैपिटल अकाउंट. चारों के कैपिटल अकाउंट से एंट्री हो जाएगी. कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में. तो एग्जिस्टिंग गुडविल थी 4,50,000. तो ये आ गया 90 135 और 135. ये हमने किस रेशो में कर दिया? 3:3:2:2. पहली एंट्री क्लियर हो गई. ठीक है. सेकेंड एंट्री हमारी होगी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल को एडजस्ट करने के लिए. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में होनी तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है. बट अब रिमेनिंग टू रिटायरिंग में हम क्या कर सकते हैं भाई? रिमेनिंग टू रिटायरिंग में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है. तो एक पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है तो हम करेंगे A, B to C to D. A में डेबिट, B डेबिट. कितने से? जो गुडविल वैल्यू हुई है A कितने से गेन कर रहा है? 6/30. 1 लाख क्रेडिट कर रहे हैं. क्या बेटा? D क्यों क्रेडिट? D तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है ना रिटायर हो गया तो. ठीक है. B को हम डेबिट करेंगे 6 लाख into 1/30. कितना हो गया? 20,000. C को हम करेंगे 6 लाख into 1/30. 20. इसका भी 20. बचा हुआ
बचा हुआ तो डाल दो, लेकिन अगर तुम कैलकुलेट करके डालोगे तो आपके लिए सही रहेगा, कहीं मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा। डी की रेशो क्या थी? 2/10, तो 120। ठीक है, समझ में आया? फिर 1 साल बाद हम थर्ड एंट्री जो करेंगे, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या एंट्री करेंगे? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू ए, टू बी और टू सी। ठीक है, 2A, 2B, 2C कैपिटल अकाउंट से ही होंगी। कितना प्रॉफिट है? 12 लाख। और ये कौन सी रेशियो में जाएगा? न्यू रेशियो में, 3:2:1। तो ये हो गया 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन 41 में है कि हरीश, परेश एंड महेश 3 पार्टनर्स हैं, 5:4:1। परेश रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, उसकी कैपिटल हमें गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर अगर रिटायर होगा तो उसे क्या क्या मिलेगा वो भी गिवन है। ठीक है, फिर हमें बनाना है, you are required to prepare partners capital and partners loan account till it finally closed। तो पहले हम partners capital बना रहे हैं, मिटा दूँ, हो गया। 31 मार्च को वो रिटायर हो रहा है, तो 2026 मार्च 31। कैपिटल का बैलेंस तो हम पहले बिगिनिंग में ही लिख देंगे, 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BT कितना है? 80,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, अब यहाँ पे 2026 मार्च 31 और 2026 मार्च 31। यहाँ पे आ गए 2 ड्राइंग्स, कितने हैं? 5,000। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100। ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल, मिल गया। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 8,000। His share of profit in the year of retirement, his share of goodwill of the firm, his share of profit and loss on revaluation of assets and liabilities। अब Paresh share in the profit of the firm during the year was, तो by profit and loss appropriation 20,000। गुडविल उसे बाकी 2 पार्टनर से मिलेगी, हरीश और महेश। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? 24,000। पारेश का शेयर 24 × 4/10, तो कितना हो गया? 9600। 9600 को हम 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हमने डाल दिया 8000 और 1600, ये गुडविल का शेयर मिल गया। ठीक है, द फर्म इंकर्ड अ लॉस, अब यहाँ पे फर्म का लॉस दिया हुआ है, टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस है?
12,000, तो उसका शेयर कितना हो गया 4/10, 4800। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ए पार्ट में हमें सिर्फ परेश का शेयर दिया हुआ है और सी पार्ट में हमें फर्म का लॉस टोटल दिया हुआ है। परेश वॉज टू पेड 7700 इमीडिएटली, उसको उसी समय 7700 यहीं उसके कैपिटल अकाउंट में दे दिए। एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बाकी जो आएगा वो परेश के लोन में चला गया। ठीक है, कितना आया देखो, ये टोटल हमारे पास यहाँ आ गया 8116 117,600 और इधर का टोटल आया 86 और 6 10 17, तो 1 लाख आ गया। ठीक है ना। अब आगे क्या कहानी चल रही है कि 6% उसका मिलेगा। लोन वॉज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें 31 मार्च 2027 को पे करनी है, 1 साल बाद। ठीक है, और 6% है, तो अब परेश का लोन अकाउंट हमें बनाना है। हाँ, 1 लाख से। कैपिटल अकाउंट में तो डेट आती क्यों नहीं आएगी? अगर गिवन है तो आएगी बेटा। वो हमें गिवन नहीं होती थी तो हम नहीं डाल रहे थे, अगर गिवन है तो डेट आती है। कैपिटल यहाँ पर 2026 मार्च 31 टू बैलेंस CD। पहले तो हम नेक्स्ट ईयर में बैलेंस लेकर आएंगे। 2026 अप्रैल 1 ठीक है ना। अब हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, मतलब हम 50-50 हज़ार के 2 इंस्टॉलमेंट्स देंगे। तो 2027 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, ये 6% इंटरेस्ट लगाएंगे हम, तो 6,000 का इंटरेस्ट आ गया। फिर 2027 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, 50,000 प्रिंसिपल और 6,000 ये, तो 56,000 आ गया। ठीक है, और फिर बैलेंस कितना आ गया? $106 हो गया। ठीक है, अब अगले साल जब हम आएंगे 2027 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 50। अब 1 साल बाद फिर से इंटरेस्ट लगेगा 6% का। 2028 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 3,000। टू बैंक अकाउंट 53,000। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखो, जब कैपिटल एडजस्ट होनी होती है तो ये केसेस जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये केसेस तो हमने बस एक क्लब करके बना दिए हैं, वरना केसेस कोई भी हो सकते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है। ठीक है, जैसा उसमें लिखा है वैसे ही करते जाओ, कितने मर्जी केसेस बना लो।
जो मोस्ट कॉमन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहला केस है, पहले केस में क्या बोला हमने, एक कॉमन फिगर ले ली कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन, गुडविल, जर्नल रिजर्व, मतलब सब करने के बाद, ये एडजस्टमेंट के बाद तीनों की कैपिटल आई है, ए बी और सी की 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख। ए और बी सी की तीनों की 3:2:1 की रेशो थी। सी रिटायर हो गया तो ए और बी की रेशो हो गई 1:1, इक्वल हो गए, न्यू रेशो। अब कहानी पहला केस, अगर हमें बोल दिया कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 6 लाख, इसका मतलब जो ए और बी की न्यू कैपिटल है वो कितनी हो गई, 3 लाख और 3 लाख, है ना, 3 लाख और 3 लाख हो गई। ये इनका जो न्यू रेशियो है आफ्टर रिटायरमेंट वो 1:1 हमेशा होगा या फिर? नहीं, मैंने एज्यूम किया है, मैंने 2 रेशियो एज्यूम कर लिया, एक ओल्ड रेशियो, एक न्यू रेशियो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उनकी ओल्ड रेशियो इक्वल हो, न्यू रेशियो 3:2:1 हो, 3:2 हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने एज्यूम कर लिए 2। अब अगर न्यू कैपिटल 3 लाख है और एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी, ये थी 3 लाख और इसकी थी 2 लाख, यानी कि इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बनती, लेकिन ये 1 लाख कैपिटल और लेकर आएगा क्योंकि इसकी 2 लाख की कैपिटल थी बी की, तो 3 लाख की कैपिटल 3 लाख ही रही और ये 3 से 2 थी, 3 हमें चाहिए थी, तो इसका मतलब 1 लाख कैपिटल वो और लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, बी लेकर आएगा। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो ये न्यू कैपिटल हमारे बैलेंस सीडी आएंगे, ये न्यू कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में आती है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यू कैपिटल विल बी शोन इन बैलेंस शीट। क्लियर हुआ, समझ में आई? इसकी जगह एक और भी बात वो कह सकते थे, हो सकता है तुम्हें जो क्वेश्चन दे रखा हो उस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कुछ गिवन थी और उन्होंने बोल दिया कि ये कैपिटल जितनी भी थी उसका टोटल जो भी था, उन्होंने कहा कि द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल रिमेन एज बिफोर। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल रिमेन एज बिफोर, तो रिमेन एज बिफोर मतलब जितनी पहले की थी उतनी अब रहेगी, वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, यानी कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल थी वही नई फर्म की रहेगी, बस पहले वो 3 लोगों की थी अब वो 2 लोगों की होगी। यानी कि हमें ये फिगर डायरेक्टली गिवन नहीं है 6 लाख, वो हमें वहां से उठानी है, हमें उस बैलेंस शीट से पिक कर लेनी है वो फिगर। समझ में आया? ये 6 लाख की कैपिटल डायरेक्टली गिवन ना देके आपको इनडायरेक्टली बोल दिया और आपको पुरानी बैलेंस शीट से वो फिगर एज इट इज पिक कर लेनी है। गॉट इट? अब अलग केस क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल कहाँ से आएगा? ये हम जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें सारे एडजस्टमेंट्स डालते हैं, जनरल रिजर्व और सब डालते हैं, वो डालने के बाद जो कैपिटल आती है। अच्छा, वो बैलेंस शीट जो, हाँ, बट हम बैलेंस शीट लिखेंगे नहीं ना, बैलेंस शीट ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें ये बोल दिया जाए कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन देयर पीएसआर, यानी कि उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल थी ए और बी की 3 लाख और 2 लाख, दोनों के मिला के कैपिटल है 5 लाख, इनकी इतनी ही रहेगी 5 लाख, लेकिन ये होनी चाहिए इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है, तो हम कहेंगे ओके, ये 250 इसकी आ गई, ये 250 इसकी आ गई, यानी कि ए 250 यहाँ से लेकर 50,000 क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और बी ब्रॉट इन। तो अगर ए विड्रॉ करेगा तो A2 कैश हो जाएगा और बी लेकर आएगा तो सॉरी कैश टू बी हो जाएगा। समझे? विड्रॉ करने से कैपिटल कम होगी, लाने से कैपिटल बढ़ेगी। समझे? क्लियर?
अब नेक्स्ट केस है कि जो सी को पेमेंट करनी है वो पेमेंट कौन कर रहे हैं, ए एंड सी। नॉर्मली हम या तो सी को पेमेंट करते हैं तो फॉर्म के कैश में से कर देते हैं या सी का लोन में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं सी को जितनी भी पेमेंट करनी है वो ए एंड सी कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर सिर्फ इतनी सी बात होती तो जितनी भी सी की पेमेंट है 4 लाख वो ए और सी इक्वली ले आते या गेनिंग रेशियो में लेकर आते। ठीक है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे कि वो गेनिंग रेशियो में ले आते जो भी सी को पेमेंट करनी है, या लिखा होता है कि किस रेशियो में लाएंगे, हम उस रेशियो में कर देते, वो कैश लाते इसको पे कर देते, खत्म हो जाती बात। बट उन्होंने आगे एक क्लॉज लगा दिया कि वो सी को पेमेंट तो करेंगे और पेमेंट इस तरह से करेंगे कि जो उनकी न्यू कैपिटल है बैलेंस शीट में जो दिख रही है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एडजस्ट हो जाए। 2 काम एक साथ होंगे, एक तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट कौन लाके देगा, सी तो रिटायर हो रहा है, गुड मॉर्निंग, और वो इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये तो इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी ही करनी है हमें, ये तो एक कहानी है। अगर वो सी के लिए कैपिटल लाएंगे तो सी के लिए कैपिटल वो 4 लाख लाएंगे, उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि उनकी टोटल कैपिटल 9 लाख होनी चाहिए। ठीक है, उनकी टोटल कैपिटल 9 लाख होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 9 लाख को ए और बी में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी 3 लाख थी, ये एक 50 लेकर आएगा, इसकी 2 लाख थी, ये 250 लाएगा। इतना अमाउंट ये लोग ब्रॉट इन करेंगे, मतलब कैश अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी, 150 250 और देखो 4 लाख ही हो गया ना, टोटल उतना ही पैसा ला रहे हैं ना, और फिर हम पेमेंट कर देंगे सी टू कैश। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 39 राइट, पेज नंबर 5.40। रिवैल्यूएशन तो आप लोगों को आ गया, कैपिटल अकाउंट में दिक्कत आ रही है तो हम कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करें। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं, 3। रूपल, शानू, त्रिशा। हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले 862, जनरल रिजर्व दिया हुआ है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। $3,20,000 रेशियो है 4:3:1, तो 8 हो गया, 40, 1:20 और 1:60। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तुम्हारा आ ही गया है। ये आ गया। अब हमें बोला है त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टेकन बाय शानू। इसका मतलब ये हुआ कि शानू इज द ओनली गेनिंग पार्टनर, तो जो भी शेयर ऑफ गुडविल त्रिशा का होगा, त्रिशा रिटायर है तो जो भी गुडविल इसका शेयर मिलेगा वो कौन देगा, बाय
शानू, यहाँ पे गुडविल का जो शेयर आएगा वो शानू के हिस्से का आएगा, और यहाँ पे 2 त्रिशा, वो शानू को यहाँ आएगा। फिक्स एसेट्स स्टॉक सेकंड थर्ड पॉइंट हम छोड़ दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, गुडविल वैल्यूड एट 8 लाख। अब 8 लाख में अगर मैं यहाँ नीचे वर्किंग नोट्स के लिए जगह छोड़ती हूँ, वर्किंग नोट्स में हमारे पास गुडविल है 8 लाख, उसमें से त्रिशा का शेयर 8 लाख इंटू त्रिशा का शेयर है इतना है 1/8, 1 लाख हो गया। तो यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। फिर द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड 16 लाख, टोटल कैपिटल 16 लाख विच वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमें कैश के थ्रू करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें कुछ भी नहीं गिवन ना, तो जो हमारे पास रेशियो थी 4:3:1, इसमें त्रिशा रिटायर हो रही है, तो यानी कि बाकी दो की रेशियो कितनी हुई, 4:3:1 है। निकालो रेशियो रूपल का, रूपल्स न्यू शेयर, रूपल्स न्यू शेयर कितना है, रूपल ने तो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, तो उसका तो 4/8 ही रहेगा, 4/8 ही रहेगा ना। और ये कौन है, शानू, इसने 1/8 ऐड हो जाएगा इसके लिए। हाँ, इसका 3/8 था, 1/8 ऐड हो गया तो 4/8, यानी कि 1:1 न्यू रेशियो आ गई, 1:1 न्यू रेशियो आ गई। तो यानी कि ये सब 16 लाख है, 8 लाख, 8 लाख, ये इनके बैलेंस सीडी होंगे। 2 लाइन छोड़ के बैलेंस सीडी लिखा करो, 2 लाइन छोड़ के फिर बैलेंस सीडी लिखो, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि चलो अगर मान लो कोई फिगर यहाँ आए तो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ लिख दिया 8 लाख, 8 लाख, इसको तो पेमेंट करनी है, इसकी पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोला हुआ, बोला है कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब हम टोटल कर देते हैं, अभी रुको, टोटल में थोड़ी नीचे स्पेस देके, देखो डेबिट वाली साइड में क्या हुआ है, गुडविल हमने निकाली, गुडविल के लिए हमें बोला है कि त्रिशा का जो पूरा शेयर था वो पूरा का पूरा शेयर उसने शानू से लिया है, तो शानू को यानी कि गुडविल जितनी आई 8 लाख इंटू 1/8, तो जो 1 लाख रुपए की गुडविल त्रिशा को मिलनी है वो किससे मिलेगी, शानू से, तो त्रिशा को मिल गई और शानू के डेबिट में आ गई। गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग करते हैं ना, तो गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, त्रिशा तो जा रही हो तो सैक्रिफाइस कर रही है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं। रिमेनिंग कौन है, शानू, रिटायरिंग कौन है, त्रिशा, गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग कौन है, तो बस इस हिसाब से कर दिया। तो जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट में डाल दिया और जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट में डाल दिया। फिर हमने देखा कि अच्छा रूपल का शेयर तो एज इट इज रहा 4/8, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया 4:3:1 में। शानू का शेयर जो 3/8 था उसको 1/8 और मिल गया, तो उसका भी 4/8 हो गया, यानी कि जो न्यू रेशियो हुई वो 1:1 आ गई।
अब अगर न्यू रेशियो 1:1 है तो हमने 16 लाख को इक्वली डिवाइड कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है। जैसे कि इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2 कैश, कितनी आ रही है 240। बैलेंसिंग फिगर डाल दी ना कैश में। इधर हमारे पास ये आ गई 1040। अब इधर बैलेंसिंग फिगर, इधर 9 लाख है, इधर कितनी है, तो यानी कि 9 लाख तो हमने यहां लिख दिया बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। एक 20 आ रही है पक्का, 6 7 हाँ, और इसका टोटल 360 इसके लोन में चला जाएगा त्रिशा के। ठीक है, समझ में आया। देखो बैलेंस शीट बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारे पास जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में ये वाले बैलेंसेस लिख दिए, 8 लाख 8 लाख, 16 लाख कैपिटल आ गई। त्रिशा का लोन अलग से लिख दिया, ये त्रिशा का लोन जो 3,60,000 आया ये यहाँ लिख दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, वो एज इट इज लिख दिए। इधर फिक्स एसेट्स हमारे बढ़ गए थे तो न्यू वैल्यू लिख दी, रिवाइज्ड वैल्यू। स्टॉक की रिवाइज्ड वैल्यू लिख दी। डेटर्स एज इट इज रहे, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर कैश में देखो, कैश इसमें इंपॉर्टेंट है। कैश में क्या हो रहा है, कैश कितना दिया हुआ है एकांश, कैश कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कितना कैश है 7,20,000 में इसने 240 विड्रॉ किया, तो 240 विड्रॉ किया माइनस किया, ये 120 लेकर आया, ये 120 यहाँ प्लस कर दिया, तो हमारे पास टोटल आ गया 6 लाख। तो कैश की एडजस्टमेंट चाहे तो वर्किंग नोट्स में करके दिखाओ, चाहे यहाँ ब्रैकेट में शो कर दो। तो टोटल हमने किया, बैलेंस शीट टैली हो गई। तो वैसे बैलेंस शीट इसमें नहीं मांगी थी आपसे, है ना, नहीं मांगी थी ना। क्योंकि एग्जाम में जनरली क्या होता है, तीनों एक साथ बनाने को रेयरली आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, तो उसमें कई बार आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दे दिया, कैपिटल अकाउंट है बैलेंस शीट दे दी, या सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल मांग लिए, ऐसे करके कोई भी 2 आती हैं। अगर तीनों आता है तो फिर क्वेश्चन टू मच सिंपल होता है, मतलब उसमें फिर कोई ज्यादा एडजस्टमेंट्स होती नहीं है। एक रिवैल्यूएशन हो गया, एक ऐसे एक आ गई। बट आपको आनी इसलिए चाहिए तो कोशिश करके बना ही लिया करो फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि बैलेंस शीट टोटल होने से एक तो आपको अपनी मिस्टेक पता लग जाती है और प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि बुक में क्वेश्चन धीरे धीरे ना ये बुक में से हटाते जा रहे हैं, क्योंकि 80-90% टाइम बोर्ड्स में बैलेंस शीट नहीं आती, लेकिन वो 10-20% तो आती है ना। हमें नहीं पता ना कि हमारा पेपर उन 10-20% वालों में आ गया, तो कई बार सेट में भी कर देते हैं। एक सेट में उन्होंने दे दिया रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, एक सेट में दे दिया पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। अब नेचुरल सी बात है, जिसको बैलेंस शीट आसान लगती है उसको वो आसान लगेगा क्वेश्चन, जिसको बैलेंस शीट टफ लगती है उसको लगेगा मेरा पेपर टफ है। तो हमें तो हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रखना है ना खुद को। ठीक है, चलो नोट करो।